हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंचतत्व एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मार्स के ट्रांजिट के ऊपर। 7 जून को मार्स लियो के साइन में एंटर कर गए हैं। केतु ऑलरेडी लियो के साइन में ही है और ये जो कंजंक्शन है मार्स और केतु का लियो के साइन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिजल्ट्स लेकर आ सकता है क्योंकि तीनों ही फायरी एलिमेंट हैं। तो आप देखेंगे कि वॉल्केनिक eruptions, आपके पर्सनल टेम्परामेंट पे भी कंबशन जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, खासकर जिनका लियो असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट है, कि आप बात बात पर बहुत गुस्सा हो जाना या बहुत जल्दी तीव्रता से दूसरों को जवाब देना, ये आपके जनरल बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा केतु बुलेट्स को दिखाता है और मार्स आर्मी को, और केतु भी वॉरियर ही है, तो इस टाइम पे आर्मी एक्शन में रहेंगी। बहुत बड़े आर्मी ऑपरेशंस हो सकते हैं, वॉर्स एस्केलेट हो सकती हैं, किसी बड़े लीडर की असैसिनेशन भी पॉसिबल है, बिकॉज केतु बुलेट्स का कारक है और मार्स उसके साथ में बैठकर उसको एक डायरेक्शन दे रहा है और केतु मार्स के ही रिजल्ट देगा। इसके अलावा ये टाइम फायर इंसिडेंट्स के लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। फॉरेस्ट में फायर लग सकती है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट में अनकंट्रोल्ड फायर लग सकती है। हालांकि इस पर, क्योंकि ये लियो के साइन में है, एरीज के साइन में नहीं है जो अनकंट्रोल्ड फायर को दिखाता है, तो लियो का साइन के कारण गवर्नमेंट इस पर धीरे धीरे कंट्रोल पा सकती हैं अगर वो टाइमली एक्शन ले। लियो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का भी असेंडेंट है, तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सबसे बड़ी लीडरशिप भी इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग ले सकती है, और ये सब केतु के कारण होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अपना सन भी राहु के साथ गंडांत में है, तो उनका जो ग्लोबल विजन, जो चीज़ों को लेकर उनका नज़रिया है, वो बहुत डिफरेंट है। और इस टाइम पे आप देखेंगे कि वो बहुत डिफरेंट रीजंस के लिए फेमस रहेंगे। मार्स लियो में आकर स्कॉर्पियो को साइन को एस्पेक्ट करेंगे। स्कॉर्पियो 8th राशि है, वो ऑकल्ट को, हिडन चीज़ों को दिखाती है, तो बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स बाहर आएंगे। आर्मी के ऑपरेशन के बारे में भी हिडन ट्रुथ्स बाहर आएंगे इस टाइम पे। बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा कॉमन पब्लिक को जो वैसे कॉमन स्फीयर में, यानी कि हमारी जो हम सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स देखते हैं उसमें नहीं था। गलत खबरें भी आग की तरह फैलेंगी। मार्स और केतु इक्वेरियस के ऑपोजिट बैठे हैं, तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है या कोई ऐसी अफवाह है, वो भी आग की तरह ही फैलेगी इस टाइम पर। तो हमें ऐसी खबरों को एलिमिनेट करना चाहिए, ना कि इनको बढ़ावा देना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनीज और उनके लीडर्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। मार्स स्पाइसेस को भी एस्पेक्ट करेगा 8th एस्पेक्ट से, और इसके कारण वो शनि के साथ षडाष्टक भी बना रहा है क्योंकि वो उससे 6th पोजीशन पर बैठा है। तो हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टमक एलिमेंट्स खासकर, नहीं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। इन जनरल भी मतलब ऐसी इश्यूज आ सकते हैं नेशनल लेवल पे लोगों को, बिकॉज केतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाता है। कोई इन्फेक्शन या कुछ जैसे कोविड है, वो भी एक छोटे कीटाणुओं के कारण ही हो रहा है, वो ज़्यादा फैले, उसके कारण थोड़ी सी हॉस्पिटलाइजेशन लेवल बढ़ सकता है। तो उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। असेंडेंट्स पर मूव होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ट्रांजिट्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हमारे असेंडेंट के हिसाब से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप असेंडेंट के हिसाब से या मून साइन के हिसाब से अपने ट्रांजिट के वीडियोस देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। बट सबसे बड़ा रोल जो हमारी लाइफ की टाइमलाइन को जज करने में प्ले करती है, वो दशा होती है। दशा बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देती हैं, और अगर आपकी दशा कोई रिजल्ट प्रॉमिस नहीं कर रही है तो वो चीज़ नहीं हो सकती, वो इवेंट आपकी लाइफ में नहीं होगा उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, एरीज असेंडेंट के लिए मार्स 5th में है, केतु भी 5th में है, ये 6 से 12th हाउस है। तो इस टाइम पे जॉब चेंज के लिए आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, और अगर दशा अच्छी है तो जॉब चेंज हो भी जाएगी। लेकिन अगर दशा प्रोमिनेंट नहीं है, दशा ऐसे प्लेनेट की नहीं है कि आपको जॉब चेंज के अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये जॉब चेंज नहीं हो पाएगा। दशा और आपके नेटल प्लैनेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ट्रांजिट का रिजल्ट तय करने के लिए।
अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो वो इवेंट्स नहीं होंगे।